Hello everyone, this is Suren and today we are going to see the system of the linear equation। आज हम बात करेंगे दो वेरिएबल के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे तीन वेरिएबल के बारे में बात। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा होता है, दो इक्वेशन दे रखी होती हैं और हमें एक्चुअली सोल्व करने से पहले ये बताना होता है कि जो इक्वेशन दे रखी हैं उनके कितने सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन है, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है या कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ऐसी चीज़ों को सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जो इक्वेशन दे रखी होती हैं उनकी इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होती हैं। a1x प्लस b1y इजिकल्स टू c1, a2x प्लस b2y इजिकल्स टू c2। यहाँ पर ये दो इक्वेशन दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन, जो x और y यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? ठीक है, समझ में आता है a1x प्लस b1y, तो x और y वेरिएबल है, तो ये सिंपल पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ऐसी ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये दोनों ही दोनों अलग अलग दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं पता कर लूं कि स्पेस में ये दो जो लाइन है वो किस तरीके से ओरिएंटेशन दे रही हैं, तो मैं इनका सॉल्यूशन कितने होंगे या कितने नहीं होंगे वो सब पता कर सकूं। ठीक है, एक बार तो सपोज करो पहली लाइन इस तरीके से जा रही है। ठीक है, पहला केस ले रहे हैं। दूसरी लाइन हो सकता है यहां जा रही है, तो मतलब ये जो लाइन है L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि L1 इस तरीके से जा रही है, L2 उसके पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो L1 और L2 पैरेलल है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि L1 इसी का स्पेशल केस हो जाएगा, L1 L2 के ऊपर आ गई या फिर L2 L1 के ऊपर आ गई, तो ये लाइन इस तरीके से इसके ऊपर जा रही है, मतलब L1 और L2 कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला केस लेते हैं जब ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन केस ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, दो अगर इक्वेशन है लाइन की तो। ठीक है, अब मैं पहले के बारे में बात कर, तो क्या पहला केस क्या है कि L1 ये है, L2 ये है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मुझे लाइन के ओरिएंटेशन के बारे में बात करनी है तो मैं उनके स्लोप के बारे में बात करूंगा। ठीक है, पहली लाइन की इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस इजिकल्स टू c1। ठीक है, दूसरी की क्या थी, a2x प्लस b2y इजिकल्स टू c2। ठीक है, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इस तरीके की फॉर्म में होती है, तो स्लोप निकालते हैं माइनस टाइम्स ऑफ एक्स का कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं बाई के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a1 मतलब माइनस करना होता है एक्स के कोफिशिएंट में और उसको बाई के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना होता है, तो एक लाइन का स्लोप आ जाता है अगर वो इस फॉर्म में है, इस जनरल फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है a1, बाई का क्या है b1, डिवाइड कर देंगे तो ये L1 लाइन की स्लोप आ जाएगी, जिसे मैंने नाम दिया M1। ठीक है, ऐसी दूसरी वाली लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट a2, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किससे कर देना है, बाई के कोफिशिएंट से b2, ये M2 आ गया। ठीक है, अब अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का स्लोप, पहले का स्लोप M1 है, M1 क्या है, माइनस a1y b1, जो कि इक्वल नहीं होता है दूसरी वाली लाइन के स्लोप पे, माइनस a2y b2, माइनस से माइनस हट गया, तो a1/b1 नॉट इक्वल्स टू a2/b2। ठीक है, ये कंडीशन है पहली, जिससे पता चलता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर। और इसको अगर रीअरेंज करके लिखना भी चाहें तो इस तरीके से और लिख सकते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये इधर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट x के नीचे लिख लो, y का कोफिशिएंट y के नीचे लिख लो और देख लो वो इक्वल है, इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो हमें क्या पहला वाला केस मिल जाता है। ठीक है, पहला वाला केस है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं।
दूसरा वाला केस क्या है, दूसरे वाले केस में क्या हुआ था, जो लाइंस थी L1 इधर जा रही थी, L2 इस बार इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो उसके पैरेलल जा रही है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इसकी सिंपल कंडीशन आती है कि उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, पहली वाली लाइन का अभी क्या स्लोप था, M1 क्या था अभी निकाला था, वो होगा -a/b1। दूसरी वाली का -a2/b2। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, अगर इक्वल स्लोप होगा तो ये लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो लिख देते हैं M1 = M2। इसका मतलब क्या हुआ, a1/b1 = a2/b2। माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई जब लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब लाइन अगर पैरेलल होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है, पैरेलल होगी कभी मिलेंगी नहीं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या देते हैं, नो सॉल्यूशन, जब लाइन पैरेलल होती है और उसको हम इस कंडीशन से सेटिस्फाई करा देते हैं। ठीक है, लाइन L1, इसी के ऊपर लाइन L2 है। ठीक है, तो L2 और L1 ऊपर आ गई, एक दूसरे के कोइंसाइड कर दें, पैरेलल का स्पेशल केस। अब दो लाइन इक्वल हैं और वो कोइंसाइड कर दी हैं, इक्वल नहीं है मतलब वो कोइंसाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका स्लोप तो 100% से सेम है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई करा देते हैं कि उन दोनों का स्लोप सेम है। तो सेम स्लोप क्या था, a1/b1 = a2/b2 माइनस टाइम। ठीक है, ये सेम है, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम हटा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो पक्के से सेटिस्फाई होगी। अब कंडीशन एक एक्स्ट्रा और कौन सी सेटिस्फाई होगी कि दोनों लाइन है कोइंसाइड कर रही हैं, तो इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मैं लिख दूंगा C1/C2, मतलब कि जो इनके C1/C2 का रेशियो है वो इसके बराबर होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि ये जो लाइन है कोइंसाइड कर रही है और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट इन दोनों इस लाइन L1 पे लाई करेंगे और L2 पे लाई करेंगे, वो सारे पॉइंट एक दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आ जाती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की इक्वेशन, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब सारे केस कवर हो गए। मगअप नहीं करना, समझना है कि चीज कैसे आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, थैंक यू।